हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे मकर लगन, मकर राशि वालों के लिए जो शक्ति स्थान है, जो आपका शक्ति स्थान है, जिसको बोलते हैं जीवन साथी का स्थान। तो आपका जीवन साथी कैसा होगा? क्या सुख सुविधा लेने वाला होगा? क्या नेचर होगा उसका? किन स्वभावों को लेके आएगा? किन शक्तियों को लेके आएगा? और जीवन कैसा रहेगा? प्रेममय या नॉर्मल ढंग से जो होती है चिक चिक, उस तरह रहेगा। देखिए, एक चीज़ एकदम, जब भी शनि और चंद्र की युति होती है ना, वो बहुत अच्छी नहीं होती। शनि और चंद्र, 100 कुंडली को आप देख लीजिए तो 80% कुंडली में परेशानी होगी, क्योंकि दोनों दो तत्वों को लेकर चलते हैं। दो अलग अलग तत्व साथ में चलते रहते हैं, तो दोनों तत्वों को लेकर चलने से परेशानी आती है। एक तरफ शनि का तत्व है, दूसरे तरफ चंद्रमा का तत्व है। खटाई कितनी भी अच्छी हो ना, दूध में डालो दूध फट ही जाएगा। तो चंद्रमा को शनि की रेस कनेक्ट करती ही नहीं। अब आप अगर नॉर्मल ढंग से देखें ना, तो भगवान राम की भी कुंडली कर्क लगन की थी, सप्तमे शनि हो गए। शनि चंद्रमा की युति है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं गया। उसी तरह मकर लगन वालों के लिए पहले पॉइंट में संघर्ष करते हुए निकलेगा। हाँ, स्थितियां अगर ठीक हो गई तो संघर्ष आसानी से हो जाएगा, नहीं तो परेशानी ज़्यादा उठानी पड़ेगी। तो मकर लगन वालों के लिए थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन संबंधी परेशानी आती है। चलिए हम बात करते हैं क्यों आती है। क्योंकि आप उत्तराषाढ़ा का तेज लेके पैदा हुए हैं। किसका? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का तेज लेके पैदा हुए हैं। सूर्य नारायण यहाँ पे आपके 3 चरण सूर्य नारायण के रहते हैं, मतलब उत्तराषाढ़ा के 3 चरणों की शक्ति आपके पास रहती है। तो आप तेज हैं, सूर्य जैसा रिएक्ट करते हैं, मान सम्मान से समझौता नहीं कर पाते। लेकिन वहीं दूसरा नक्षत्र आपका जो है श्रवण नक्षत्र है, वो संपर्क शक्ति लेके चलता है, सबसे बना के रखने की कोशिश करते हैं। दोस्ती है, सबसे रिश्ते बना के ही रखो, ये मान्यता होती है। तीसरा नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा ख्याति प्राप्त शक्ति लेके चलता है। तो आपके अंदर वो क्षमता है कि लोग आपको जाने, लड़ने की शक्ति देता है। धनिष्ठा क्या है? हार नहीं मानने देता। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप जो है लोगों के बीच बने रहेंगे। समस्याएं कितनी भी कठिन हो, आप उनसे उबर सकते हैं, उनसे बाहर आ सकते हैं। ये धनिष्ठा नक्षत्र की शक्ति रहती है। तो 3 नक्षत्रों की शक्ति लेके आप चल रहे हैं। सूर्य चंद्र मंगल। सूर्य मतलब मान सम्मान, चंद्र मतलब आपकी भावुकता, मंगल मतलब शक्ति। अब क्या चाहिए आपको? चमक भी है, नेम फेम भी है, शक्तिशाली हैं, लोगों से कनेक्ट करने की क्षमता भी है। तो व्यक्तित्व तो आपका लाजवाब है, अपने आप में मस्त रहते हैं, किसी के काम में टांग नहीं फंसाते, ये आपका नेचर है। अब आपको जीवन साथी जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? देखिए, पुनर्वसु का स्वभाव लेके आ रहा है। पुनर्वसु मतलब एक ही काम को एक बार में फिनिश ना करना, बार बार करना। आपका उत्तराषाढ़ा चिढ़ जाएगा, क्या ही बार बार करते हो, एक बार में फिनिश किया करो। तो पुनर्वसु और उत्तराषाढ़ा दोनों में, हालांकि एक गुरु का एक सूर्य का है, लेकिन बाई नेचर दोनों में अंतर आ जा रहा है। पुनर्वसु का स्वभाव ये कि एक बार उसको अपना काम ही पसंद नहीं आता, अपना काम ही करेगा तो उसको लगेगा इसको और बेहतर ढंग से कर सकते हैं, या एक बार में कनेक्टिविटी बन ही नहीं पाती। उसके बाद पुष्य नक्षत्र चल रहा है। पुष्य नक्षत्र ब्रह्म वर्चस्व शक्ति लेके, तो शनि का नक्षत्र है। तो शनि के नक्षत्र में यहाँ पे अगर जीवन साथी है तो डेफिनेटली आपका जो लाइफ पार्टनर होगा बेहतरीन क्वालिटी का होगा। आपका लाइफ पार्टनर जो होगा अद्भुत गुण संपन्न होगा, अद्भुत क्षमता वाला होगा। उसके अंदर वो क्षमता है कि आपके परिवार के साथ साथ 2-4 और परिवार का पालन पोषण कर सकता है या कर सकती है। यहाँ पे स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, आप अपने अनुसार, आप स्त्री हैं तो पुरुष के लिए देख लीजिएगा, और पुरुष हैं तो आप स्त्री के लिए देख लीजिएगा, और दोनों नहीं है तो ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जीवन साथी पुष्य नक्षत्र का मिल गया तो बल्ले बल्ले, आपके पूर्व जन्म का शुभ कर्म है जीवन साथी आपका। वहीं पे यदि श्लेषा नक्षत्र में मिल गया तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, ना कुछ करने देंगे, ना कुछ करेंगे, ना करने देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अश्लेषा नक्षत्र में होने से परेशानी क्या होती है? अश्लेषा बंधन का कारक है,
वो सिर्फ ये बोलता है मेरे लिए क्या कर रहे हो, मेरे लिए क्या कर रहे हो, मेरे लिए तुमने क्या किया। कुछ भी कर दो उसको समझ में नहीं आता। हर बात पे ईगो टकराना, हर बात पे कुछ ना कुछ कहना, इसमें होती है विश्लेषणा शक्ति। कौन सी? विश्लेषणा शक्ति। हर बात को अपने तरीके से वो बताता रहता है और ये थोड़ा सा बांधता है। इससे बात क्यों कर रहे हो, किसी से बात करो तो मुझे बताओ, इनसे इनसे नहीं करनी चाहिए, इनसे रिश्ता कटअप करो, इनसे जोड़ो। एक्चुअली इस नक्षत्र को बोलते हैं ना, इस नक्षत्र के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है श्लेषा वालों के लिए कि इनके वाणी में ये लोग जहर लेके चलते हैं। तो वाणी में जहर लेके कोई नहीं चलता, ठीक है ना। लेकिन यह है कि कागा काको धन रे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जगह आपन कर लेती। इनकी जो वाणी होती है ना, वीणा नहीं होती, बाण जैसी होती है। जब भी चलेगी चुभेगी, जब भी चलेगी काट देगी। तो आपका अगर तीसरे चरण में जीवन साथी हुआ, किसमें? तीसरे नक्षत्र में, चरण में नहीं, तीसरे नक्षत्र में, तो यहाँ पे बंधन योग बना देगा। आप अपनी कुंडली उठा कर चेक कर लीजिए, जो भी ग्रह इस नक्षत्र में आएगा ना वो बांध दिया जाएगा। उसमें और सी चीज़ों की परेशानी आ जाती है। ये बुध का नक्षत्र है, बंधनकारी है, तो ये धीरे से जिन तत्वों को लेके आप जीवन में बढ़ते हैं, वैवाहिक जीवन में, उन तत्वों में कमी कर देता है, तत्व ही खत्म कर देता है। कर लीजिए शादी, आगे बात बढ़ा लो। तो यहाँ पे इस तरह की 3 स्थितियाँ बनेंगी। तो आपका जीवन साथी पुनर्वसु पुष्य श्लेषा नक्षत्र की शक्ति लेके, यहाँ पे एक नक्षत्र बहुत अच्छा है, ब्रह्म पुष्य नक्षत्र, ब्रह्म वर्चस्व शक्ति लेके चलता है। तो अगर आपका जीवन साथी इस नक्षत्र में है तो पूर्व जन्म का पुण्य है। बकाया पुनर्वसु में भी बार बार झगड़ा होगा, बार बार बातें आगे बढ़ेंगी, लेकिन रिश्ता चल जाएगा, टूटेगा नहीं। अश्लेषा में है तब दिक्कत है, तब परेशानी है। सप्तम भाव में यदि आपका जीवन साथी चंद्रमा बैठे हैं तो मोटा मोटा आपका जीवन बढ़िया जाएगा। जीवन साथी सुंदर होगा, गोलू मोलू टाइप में होगा, मतलब गोला सा चेहरा होगा, आकर्षक होगा। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, तुरंत प्रसन्न होगा, तुरंत नाराज होगा, बात बात पे रो देगा, बाप को मना लेने वाला होगा। तो जीवन जैसे भी है अच्छी निभ जाती है। वहीं पे सप्तमेश यदि आपके चंद्र महाराज चले गए आपके 8वें घर में, 8वां घर सूर्य का सिंहासन है, सिंह राशि है, मघा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र में जीवन साथी अत्यंत जिद्दी हो जाएगा। उसको सिर्फ अपनी बातें ही मनवानी है। आपके ससुराल वाले भी जिद्दी होंगे, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले होंगे और आपके योजनाबद्ध तरीके से कैप्चर कर लेने वाले होंगे, लेकिन होंगे शक्तिशाली। वहीं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रदेव अगर गए हैं तो जीवन बढ़िया बीतेगा। ससुराल के लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, ससुराल धनाढ़ होता है और ससुराल के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होगा तो यहाँ पे जीवन साथी जो है परेशानी देने वाला होगा। जीवन साथी को ही कष्ट हो सकता है, जीवन साथी को, ठीक है। जीवन साथी का स्वास्थ्य मघा में भी खराब रहेगा और उत्तर फाल्गुनी, दोनों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएंगी। लेकिन जीवन साथी तेज तर्राक होगा, वो हर चीज़ को अधिकारपूर्ण ढंग से बात करेगा, ये मेरा अधिकार है, मुझे ये करना है और आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जीवन जो दाम्पत्य जीवन है ना, मधुरता में कम रहता है, ईगो ज़्यादा रहता है, खींचतान ज़्यादा चलती है। आपके सप्तमेश अपने स्थित तृतीय 9वें भाव में चले गए तो 3 नक्षत्र मिलेंगे। ये कन्या राशि है, कन्या राशि में चंद्रदेव जाएंगे तो आपके जीवन साथी का जो स्वभाव होगा बिल्कुल कन्या जैसा हो जाएगा। आप पुरुष भी हैं तो स्त्रियोचित व्यवहार करेंगे, और स्त्री हैं तो आपके अंदर लज्जा जो है 3 गुना 5 गुना 7 गुना आ जाएगी। पुरुष हैं तो आपके अंदर लज्जा आ जाएगी, किसी से कुछ कहने में आपको संकोच लगेगा, अरे जाने दीजिए, अपने अधिकार को यही लोग छोड़ देते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हैं तब तो थोड़ा तेज तर्राक होंगे, हस्त में चले गए तो बिल्कुल साइलेंट जोन में चले जाएंगे। चित्रा नक्षत्र में है तो चित्रकार टाइप में होंगे, इधर उधर हर तरफ घूमने वाले होंगे। फिर भी यहाँ पे दाम्पत्य जीवन बेहतर जाएगा और विवाह के पश्चात भाग्योदय की स्थिति बनेगी। विवाह के बाद भाग्य उदित हो जाएगा तो बेहतर जाएगा। वहीं आपके कुंडली में सप्तमेश चले जाएं अपने से चतुर्दशम भाव में तुला राशि में, तो यदि आपका सप्तम चंद्रमा तुला राशि में है और मकर लगन है आपकी, तो कैसा होगा जीवन साथी? बेहतर होगा, सजने संवरने वाला होगा, स्लिम बॉडी होगा, मतलब बॉडी को मेंटेन करने वाला होगा। चित्रा में है बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन चलेगा, बिल्कुल दोनों लोग बिंदास ढंग से सेल्फी लेते हुए अपलोड करोगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब पे बढ़िया ज़िंदगी जाएगी। वहीं स्वाति नक्षत्र में है तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, फिर वहाँ पे खींचतान शुरू हो जाती है,
कोई किसी को समझता ही नहीं, अपना अपना ही चलता है। और स्वाति में जाने से थोड़ा सा और परेशानी आ जाती है, क्योंकि व्यक्ति एक जगह कंसंट्रेट ही नहीं होता, उसको हर अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हर अच्छे लोग अच्छे लगते हैं, अपना छोड़ के दूसरा अच्छे लगने लगता है। तो यहाँ पे मन में खिन्नता आती है। स्वाति क्या खींच लेता है, स्वाति जो चीज़ों को देना चाहिए वो मिल नहीं पाती। हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति से शादी कर लें जो वर्किंग प्लेस पे वर्किंग मेंबर हो, वो काम ऐसे करेंगे कि आपके साथ रह ही नहीं पाएगा। तो इस तरह की स्थितियाँ क्रिएट हो सकती हैं। विशाखा, इसी में तीसरा नक्षत्र विशाखा आएगा। विशाखा मतलब विशेष शाखा। तो फिर आपका जीवन साथी 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, उसको कन्फ्यूजन सा बना रहता है। फिर भी अगर सामान्य वे में देखें तो जीवन साथी सुंदर होगा, कलर अच्छा होगा, पर्सनालिटी उसकी अच्छी होगी, जो है देखने में मनोहर होगा, सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा। आपके लाभ के घर में चंद्रदेव चले गए तो अब लाभ के घर में चंद्रदेव लाभकारी होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, चंद्रमा की रश्मियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो चंद्रमा महाराज यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। यद्यपि नीच विशाखा में होते हैं, अनुराधा में नीचता छोड़ना शुरू करते हैं और ज्येष्ठा में नीचता छोड़ देते हैं। फिर भी यहाँ पे दाम्पत्य जीवन के विवाह के पश्चात तो लाभ होता है, लेकिन लाइफ पार्टनर जो है लायक नहीं निकलता। लाइफ पार्टनर में प्रॉब्लम होती है। एक व्यक्ति बिल्कुल कंसंट्रेट होकर काम करता है, दूसरा व्यक्ति उसके समर्पण को स्वीकार ही नहीं करता, उसकी मजबूरी समझ लेता है। तो विवाह के पश्चात तो जीवन में लाभ जरूर होता है, लेकिन लाइफ पार्टनर का जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिलता। क्योंकि वृश्चिक में अगर आपके चंद्र चले गए तो परमात्मा का ये विधान है कि आप धर्म के पथ पर बढ़ना शुरू करिए। और जब तक संसार प्रताड़ित नहीं करता ना, तब तक धर्म का पथ खुलता ही नहीं। जब तक आपके अपने लोग जिनके लिए आप छल द्वेष कपट करते हैं ना, वही लोग परेशान नहीं करते, तब तक धर्म का पथ आपके लिए खुलेगा ही नहीं, धर्म के पथ पे आप बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे इसके साथ आगे जैसे बढ़ेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में। कौन से नक्षत्र में? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र में क्योंकि यहाँ पे बुध की शक्ति मिल जाएगी, बुध मतलब भगवान विष्णु की शक्ति मिल जाएगी, इंद्रदेव की शक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन को कुछ समय तक आप अच्छा चला सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे दाम्पत्य जीवन आपका ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक निकल जाएगा। आपके सप्तमेश यदि चले गए 8वें अपने से 6वें द्वादश भाव में, धनु में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? धनु में। तो अपने से खष्टम कोई भी ग्रह चला जाए ना, उसकी शुभता खो देता है। एक ही चीज़ है, यदि आप दोनों लोग स्थान परिवर्तन कर दें, अपने जन्म स्थान से दूर चले जाएं, तो यह योग आपको लोग ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अगर जन्म स्थान से दूर दोनों चले जाते हैं पति पत्नी, तो यह योग आपको जो दूर करने वाला है, स्थान परिवर्तन करने के पश्चात उसके मूलभूत स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बेहतर होगा, नहीं तो दोनों लोग आपस में खींचतान करते हुए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि मूला में होने से परेशानी ज़्यादा आती है, पूर्वाषाढ़ा में होने से परेशानी कम आती है, लेकिन उत्तराषाढ़ा भी परेशानी देने वाला है। तलाक की स्थिति मैं तब तक नहीं कहूँगा जब तक सप्तम भाव पे पाप प्रभाव नहीं पड़ेगा, तलाक आप नहीं कह सकते। दाम्पत्य जीवन में परेशानी रहेगी, लेकिन तलाक नहीं होगा। चंद्रदेव लगन में ही बैठ जाएं, बहुत अच्छा है। आप अपने जीवन साथी को सर पे बैठा के रखे हैं, जीवन साथी को प्यार करने वाले हैं, जीवन साथी स्नेह देने वाले हैं, सर पे बैठा के रखना, सीधा सीधा सर पे बैठा के रखना। तो सर पे बैठा के रखने का मतलब ये है कि आप उसको बहुत ज़्यादा स्नेह दे रहे हैं, स्नेह की प्राप्ति या स्नेह ज़्यादा देने वाले हैं आप। उत्तराषाढ़ा में जीवन साथी तेजस्वी होगा, श्रवण नक्षत्र में जीवन साथी आपकी हर बात को मानने वाला होगा, आप जीवन साथी की हर बात को मानने वाले होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में है यदि, तो मंगल के नक्षत्र में जीवन साथी शक्तिशाली होगा, धन देने वाला होगा, दोनों लोग मिलकर खुशी से आराम से ज़िंदगी का निर्वहन करेंगे। वहीं आपके अपने से अष्टम द्वितीय भाव में कुंभ राशि में चला गया। जब भी कोई ग्रह 6वें जाएगा 8वें जाएगा ना, उसमें नैसर्गिक परेशानी आएगी। 8वें जाने का मतलब है रिश्ता लगभग मृत जैसा हो जाना, रिश्ता का मर जाना। अब मृत्यु हो जाना और मर जाना मतलब कोमा में चले जाना। ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होती हैं कि रोज़ रोज़ की चिक चिक की वजह से आप बोलते हो यार रिश्ता ही थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो सामाजिक रूप से आपका रिश्ता होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपके रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ की चिक चिक जो होती है ना, वो आपके मन से प्रेम को ख़त्म कर देती है। भाई कभी कभी चिक चिक हो तो अगला आदमी समझता है, अब सुबह शाम रोज़ चिक चिक होगी तो प्रेम तो मर जाएगा, प्रेम रहेगा ही नहीं। जब प्रेम नहीं रहेगा तो
रिश्ते में आगे बात बढ़ेगी नहीं। सिर्फ सामाजिक उत्तरदायित्वों को देखते हुए रिश्ते चलाए जाते हैं कि समाज कुछ ना कहे, बच्चे कुछ ना कहें, बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस दृष्टिकोण से रिश्ते चलते हैं। यहीं पे अगर कोई पाप प्रभाव आ जाए तो रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अगर नहीं आते तो आदमी खींचता रहता है, रेलगाड़ी की पटरी जैसा, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर, लेकिन चलना है तो चलते रहना है। यहाँ पे 3 नक्षत्रों का प्रभाव मिलेगा। तो धनिष्ठा में चल जाता है, शतभिषा में प्रॉब्लम होती है, लोग दूर दूर रहते ही हैं, रिश्ता तोड़ते भी नहीं लेकिन दूर दूर रहते हैं। 8 साल 10 साल तलाक के हो गए या साथ नहीं रह रहे हैं लेकिन तोड़ भी नहीं रहे हैं, ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होती हैं। चंद्रदेव यदि चले गए अपने से नवम मतलब मीन राशि में, मीन राशि में बहुत अच्छा फल देंगे। जीवन साथी आपका मुस्कुराने वाला होगा। जब अष्टम भाव में आएंगे ना तो जीवन साथी मौन में चला जाएगा, कुंभ जैसा हो जाएगा, बहुत सी चीज़ों को छुपा लेगा, क्योंकि आपके नेचर में ऐसा होगा कि आप उसको परेशान करते हैं तो छोटी छोटी बातों को छुपाने वाला हो जाएगा। लेकिन मीन में जाएगा तो हंसमुख हो जाएगा, प्रसन्न रहने वाला होगा, हर बात पे मस्ती करने वाला होगा, छोटे बच्चे जैसे चहचहाने वाला होगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होगा तो गुरु की गुरुता लेके चलेगा, ज्ञानी होगा। उत्तर भाद्रपद में होगा, कंटिन्यू काम करने वाला होगा, किसी से बात नहीं करेगा, काम जो भी मिलेगा फटाफट कर लेगा। रेवती नक्षत्र धनदायक नक्षत्र है, तो यहाँ पे आपका जीवन साथी यदि आता है रेवती नक्षत्र का प्रभाव लेके, तो आपके जीवन में प्रवेश करने के बाद आपको धन बहुत मिलेगा, पैसा बहुत मिलेगा। आपके चंद्रदेव यहाँ पे आदमी जो होता है ना, जीवन साथी बहुत हंसमुख होता है, बच्चों जैसी हरकत करता है। आपके चंद्रदेव चले गए मेष राशि में, कहाँ पे? सुख के घर में। तो सुख के घर में जाते ही थोड़ा सा स्वभाव क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लड़ाकू हो जाएगा, थोड़ा सा जीवन साथी रिजिट हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा। अश्विनी में है फटाफट काम करने वाला होगा, डिसीजन भी होगा फटाफट होगा। भरणी में है घर को संभाल कर चलने वाला होगा। वहीं कृतिका में अगर जाएगा एक लाइन में कटअप करेगा, टक से रिश्ता तोड़ देगा, ज़्यादा समय ही नहीं लगाएगा, बोलेगा बस हमारा आपका इनफ, बात खत्म। आप सोच मनाने का वक्त भी नहीं मिलेगा आपको, ऐसी कंडीशन में रहेगा। यहाँ जीवन साथी अत्यंत तेज होता है, थोड़ा लड़ाकू हो जाता है। रोहिणी में जाएगा, वृषभ राशि में जाएगा अपने से एकादश, अत्यंत शुभ श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला। यहाँ पे आपकी लव मैरिज हो रही है, प्रेम विवाह ही होगा। यद्यप प्रेम विवाह होने के लिए कुंडली में कई स्थितियाँ बनती हैं, सप्तमेश लगन में हो, सप्तमेश लाभ के घर में हो, एकादश में हो, सप्तमेश पंचम में हो, या सप्तम पंचम के स्वामी कुंडली में, लगन में, केंद्र में, त्रिकोण में कहीं भी हो, तब प्रेम विवाह हो जाता है। लेकिन चूंकि हम सप्तम भाव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेम विवाह होने की संभावनाएं अत्यंत श्रेष्ठ बनती हैं। कृतिका में जैसे जाएंगे तो कृतिका सूर्य का नक्षत्र है और कृतिका चंद्रमा को उच्चता देने वाला नक्षत्र है, तो यहाँ पे चंद्रमा को उच्चता प्राप्त होती है, तो यहाँ मन प्रसन्न रहता है। रोहिणी चंद्रमा का सर्वाधिक प्रिय नक्षत्र है, तो रोहिणी आरोहणा करने सिखाती है, अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला। मृगशिरा में थोड़ी चंचलता हो जाती है, लेकिन जीवन साथी बैल जैसा होता है, बैल जैसा मतलब मेहनत करने वाला होता है, कंटिन्यू काम करने वाला, आपको प्रेम करने वाला। चंद्रदेव यहाँ पे श्रेष्ठ फल देंगे। वहीं ये चंद्रदेव चले गए मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि बुध की राशि है, लेकिन बुध में कच्चापन है, बचपना बहुत है। मिथुन में बचपना बहुत ज़्यादा है, मेच्योरिटी नहीं है, कभी भी बच्चों जैसी हरकतें, बच्चों जैसी बातें कर जाएंगे। अब यहाँ पे चंद्रमा जाएगा तो आपका जीवन साथी भी बच्चों जैसी हरकतें करेगा, कुछ भी कभी भी कहीं भी बोल सकता है। और ये चीज़ें आप मकर के हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप अपने खोल में रहना पसंद करते हैं, अपने क्षेत्रफल में रहना पसंद करते हैं। तो बातें मृगशिरा तक तो निभ जाती हैं, लेकिन जैसे आर्द्रा में जाती हैं पानी सर के ऊपर हो जाता है, तो यहाँ पे रिश्ता अच्छा नहीं चलता। तो सप्तमेश का अष्टम में जाना, क्योंकि हरकतें जो होती हैं बच्चों जैसी हो जाती हैं, मेरे लिए, तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन बेहतर नहीं जाता। तो अपने दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए भगवान शिव की आराधना करिए। भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमश्य नमः। माता का आशीर्वाद लीजिए, माता सदृश स्त्रियों का आशीर्वाद लीजिए। कभी मौका मिले भगवान सोमनाथ की यात्रा करिए, वहाँ बैठिए, ध्यान लगाइए। देखिए कभी भी किसी धर्मस्थल पर जाइए, मंदिर में जाइए, फीता टच करके मत भागिए। फीता टच किए, सेल्फी लिए, व्हाट्सएप पे डाले, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मोबाइल की, कोई ज़रूरत नहीं दुनिया को दिखाने की। आप आराम से जाओ, परमात्मा के सामने खड़े हो, उनकी छवि को जी भरकर अपने आँखों में बसाइए, उस छवि को हृदय में ले जाइए,
फिर आंखें बंद करके ध्यान करिए। हम लोग क्या करते हैं, भगवान दिखे नहीं कि आंख बंद कर लिए। क्यों आंख बंद कर लिए? भगवान डरावने हैं क्या? पहले जी भर के देखो। आंख बंद करने का मतलब होता है उनकी छवि को हृदय में बंद करके हृदय में बंद आंखों से देखना। इसलिए हम आंखें बंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे वही पागलपंथी चल रही, भगवान दिखे नहीं कि आंख बंद किए नहीं। तो इस तरह से जब आप आराधना में जाएंगे तब आपको लाभ होगा। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।